हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी माफिया चैनल में। और दोस्तों यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वैसे मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन इसका आंसर है ये बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर जामिया मिल्लिया इस्लामिया ओपन वाले स्टूडेंट के लिए है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा पॉलिटिकल साइंस की तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तो आज का हमारा इस वीडियो में जो क्वेश्चन होगा वो होगा तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट करना है। तो दोस्तों इसका आंसर लिखते वक्त पहले हम थोड़ा सा परिचय लिखेंगे। जैसे कि परिचय में आपको बता दूं कि तुलनात्मक राजनीति का विकास समय के साथ साथ स्पष्ट हुआ है। प्राचीन यूनान में अरस्तु ने राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ किया, लेकिन तब से लेकर अब तक की तुलना की प्रकृति, स्वरूप, विषय क्षेत्र, उपागमों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसकी बात करते हैं अगली हेडिंग की। इसमें हेडिंग बनेगी स्वरूप और क्षेत्र। इसके अंदर लिखेंगे कि हम तुलनात्मक राजनीति अनेक परिवर्तन हुए हैं। तुलना के स्वरूप को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक और तुलना का स्वरूप लंबवत यानी कि वर्टिकल है तथा दूसरी ओर क्षैतिज विरत यानी कि हॉरिजॉन्टल है। इसमें तुलना के लंबवत स्वरूप में एक ही राज्य में विभिन्न युगों में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन होता है, जबकि क्षैतिज विरत स्वरूप में विभिन्न राज्यों की राजनीति की तुलना होती है। इसके अंदर होगा कि तुलना के क्षेत्र समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन हुए हैं। प्रारंभ में केवल संविधान की तुलना हुई, लेकिन बाद में तुलना के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिसे निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसका पहला बिंदु होगा कि तुलना के द्वारा किसी राज्य या समाज या राज्य व्यवस्था के अंदर राजनीतिक प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास किया जाता है, और कभी कभी तुलना के द्वारा पूर्व नाम भी लगाए जा सकते हैं। इसका दूसरा बिंदु होगा तुलना के द्वारा संगठनात्मक संरचना का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे लोकतंत्र और विश्व शांति के बीच प्रक्रिया और संबंधों की तुलना विश्व शांति के स्पष्ट किया जा सकता है। इसका तीसरा बिंदु होगा द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध तक तुलना का केंद्र यूरोप था, लेकिन इसके बाद तीसरी दुनिया के देशों के अध्ययन को भी महत्व दिया गया। इसी का फोर्थ बिंदु होगा द्वितीय विश्व के बाद तुलना का क्षेत्र यानी जो इसका स्कोप है वो विस्तृत हो गया। अब है नए देशों और मुद्दों की तुलना होने लगी है, जैसे कुछ देशों में तानाशाही का उदय और लोकतंत्र की असफलता का अध्ययन करके यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या इससे पश्चिमी देशों के लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है। इसका पांचवा बिंदु है दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब वैश्वीकरण एक जरूरी मुद्दा है, जैसे कि डब्ल्यू बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO आदि से देशों की प्रभुसत्ता और भूमि कार्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसे समझना आवश्यकता है, जिसको तुलना के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो स्वरूप और क्षेत्र के 5 बिंदु पूरे हुए हैं। दोस्तों इससे अगली हेडिंग बनेगी इसमें कि राजनीतिक संस्थाओं से राजनीतिक प्रक्रिया। जी हाँ, यानी कि संस्थाएं जो हैं उनसे रिलेटेड चीजें ही बात करेंगे। इसमें हम लिखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति अध्ययन का स्वरूप राजनीतिक संस्थाओं से राजनीतिक प्रक्रियाओं तक में बदल गया है। अर्थात अब राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत से जो नए विचार प्राप्त होते हैं उनका अव्यवहारिक अध्ययन तुलना द्वारा किया जाता है, लेकिन राजनीतिक संस्थाओं में यह स्वरूप निश्चित होता है। इन संस्थाओं की तुलना का कोई विरोध लाभ नहीं है। इन संस्थाओं की तुलना का कोई विशेष लाभ नहीं है, इसलिए प्रतिक्रियाओं की तुलना महत्वपूर्ण है। जैसे मशीनों के अंगों की तुलना से लाभ नहीं है, बल्कि मशीनों की प्रक्रिया की तुलना लाभदायक है। इसमें अब अगली हेडिंग बनाएंगे संस्थावाद, विकासवाद और नवसंस्थावाद। यह तीनों अध्ययन के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। संस्थावादी में संस्थाओं की तुलना होती है, जैसे एकात्मक और संघात्मक और अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक संस्थाएं। द्वितीय विश्व के बाद विकासवाद में महत्व दिया गया। अब प्रक्रियाओं की तुलना के स्थान पर राजनीतिक विकास की तुलना महत्वपूर्ण है। नव संस्थावाद एक नया दृष्टिकोण है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं, उनकी प्रक्रियाओं और विकास तीनों को महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों ये तीनों हेडिंग हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि आखिर तुलना क्यों है, इसकी भी हम एक हेडिंग बना देंगे। सबसे पहले सवाल यह आता है कि इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था के संपूर्ण ज्ञान के लिए तुलना आवश्यक है। दूसरा, राष्ट्रीय के
अतीत और वर्तमान की तुलना करके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा, विश्व के अन्य राष्ट्रों से तुलना करके विभिन्न तत्वों के प्रभाव की तुलना कर सकते हैं। और चौथा, राजनीतिक व्यवस्थाओं की शक्तियों और कमजोरियों का पता लगा सकते हैं। पांचवा, तुलना के द्वारा राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। और इसका छठा होगा, तुलना करके सिद्धांतों का परीक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर हम तुलना क्यों कर रहे हैं। तो इसी में हम अगली हेडिंग बनाएंगे कि तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की पद्धति। इसके अंदर हम पहली हेडिंग बनाएंगे कि समस्या या चुनौती है। इसके अंदर हम लिखेंगे तुलनात्मक विश्लेषण की अनेक चुनौतियां हैं। जैसे 1955 में राय मैग्नेटिस ने कहा कि तुलनात्मक अध्ययन में विश्लेषण के स्थान पर विवरण अधिक होता है, जिससे तुलनात्मक अध्ययन की आलोचना हुई है। इसके अंदर दूसरी हेडिंग होगी, अमेरिकी विचारकों ने विश्लेषण को अधिक महत्व दिया है। इससे तुलनात्मक अध्ययन की सीमाओं, क्षेत्रों और पद्धतियों में तालमेल की समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्र की राजनीति अनेक विषयों से जुड़ी होती है, उसी प्रकार तुलना की भी अनेक विषयों से जुड़ी है। लेकिन इससे यह निश्चित करना कठिन हो गया है कि तुलना का क्षेत्र और सीमा क्या है। अब मानव विकास जैसी नई विचारधाराओं का उदय हुआ है, लेकिन तुलनात्मक राजनीति इन नई बातों के साथ तालमेल स्थापित नहीं कर पा रही है। तो पहले इसमें समस्या, चुनौती थी, हमने बात की। अब इसमें हम दूसरी सब हेडिंग थी आयाम। आयाम एक ऐसी समस्या है क्योंकि तुलना करते समय राजनीति के कौन से व्यवहारवादियों ने राजनीति के व्यवहारिक आयाम को महत्व दिया, लेकिन मार्क्स ने आर्थिक आयाम को अधिक महत्व दिया। इसलिए कौन कौन से आयाम का चुनाव करें, यह एक समस्या है। इसमें सी हेडिंग होगी, यूरोप केंद्रवाद से आगे। तुलनात्मक अध्ययन परंपरागत रूप से यूरोप के संदर्भ में हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया का उदय हुआ और अब सत्ता के नए केंद्र उभर रहे हैं। इसलिए तुलना यूरोप के केंद्र मानकर की जाए, यह एक नई समस्या है। तो दोस्तों, ये आपका आंसर है, कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगे, ताकि मैं भी और आने वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके ऊपर वीडियो बना सकूं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।